जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। मांसाहारी दूध यानी नॉन वेज मिल्क, ये सुनने में जितना अटपटा है उसकी सच्चाई भी उतनी ही अटपटी है। अब ये कहाँ से ये शब्द आया, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और कहाँ जाकर ये रुक रही है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस विवाद के बीच दो देश आ चुके हैं अब, भारत और अमेरिका। तो सबसे पहले निकिता से समझते हैं कि ये शब्द कहाँ से आया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्या है नॉन वेज मिल्क। नॉनवेज मिल्क जैसा नाम ही है अटपटा सा, वैसे ही इसकी सच्चाई भी है अटपटी सी, खासकर हम भारतीयों के लिए। अब आप सोचिए कि आप अपनी सुबह की चाय बना रहे हैं, बिल्कुल खौलता हुआ पानी है और आप उसमें दूध डाल रहे हैं और फिर आपको पता पड़ता है वो दूध एक ऐसी गाय का दूध है जिसके चारे में चिकन है, मटन है, पिग है। ऐसी गाय का दूध आप अपनी चाय में डाल रहे हैं, उस दूध को कहते हैं नॉन वेज मिल्क। अच्छा, तो आपने समझा कि नॉनवेज मिल्क होता क्या है, क्योंकि भारत में तो हम शायद सोच भी नहीं सकते कि हमारी गाय जो चारा खा रही है उस चारे में नॉनवेज हो सकता है। जैसा कि निकी ने भी बताया, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कहाँ से ये शब्द आया है। अब विवाद इस बात पे चल रहा है कि इंडिया और यूएस की ट्रेड डील हो रही है जिसमें नेगोशिएशंस लगातार चल रहे हैं और यूएस ऐसा चाहता है कि भारत अपना डेयरी मार्केट उसके लिए खोल दे, जिससे कि अमेरिकी ब्रांड्स भारत आके दूध, चीज, पनीर, दही ये सब बेच सके, जो कि अभी अलाउड नहीं है। और भारत का इसमें ये कहना है कि आप आ सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए आपके हर ब्रांड से सर्टिफिकेट जिसपे ये लिखा हो कि कोई भी नॉनवेज आपकी गाय को नहीं दिया गया है। लेकिन अब देखिए, इसमें एक और गौर करने वाली बात है कि यूएस में गाय को चारे में नॉनवेज देना लीगल है, 100% लीगल है। यूएस में गाय को चिकन, मीट ये सब दिया जाता है चारे में और वही दूध सर्कुलेट होता है पूरी मार्केट में। ये एक आम बात है, वहाँ ये इलीगल नहीं है, वहाँ ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं, बिल्कुल हम वही दूध पूजा में इस्तेमाल कर रहे हैं, वही घी के हम दिए जला रहे हैं सुबह शाम, तो हम ऐसा दूध नहीं इस्तेमाल कर सकते। भारत में सिर्फ ये एक इकोनॉमिक या कोई मार्केट या सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं है, हमारा बिलीफ है, हमारा कल्चर है, इमोशन से जुड़ा। और जहाँ बात भगवान की आ जाती है तो वहाँ मांस, मच्छी तो नहीं आ सकती, बिल्कुल नहीं आ सकती। अब इस पे भारत का क्या स्टैंड है ये भी समझते हैं, और अमेरिका का क्या स्टैंड, आखिर ये विवाद शुरू क्यों हुआ। भारत का स्टैंड इस पे बहुत क्लियर है और अमेरिका का भी स्टैंड उतना ही क्लियर है। भारत का कहना है कि हम अपनी मार्केट आपके लिए तब तक नहीं खोलेंगे जब तक आपकी तरफ से हमें सर्टिफिकेट्स नहीं मिलते कि आप अपनी किसी भी गाय के चारे में नॉन-वेज प्रोडक्ट्स, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं यूज कर रहे हैं। तो जब तक हमें ये गारंटी नहीं मिलती तब तक आपके लिए हमारे डेयरी मार्केट के दरवाजे बंद हैं। और अमेरिका ने ये मुद्दा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी उठाया है और इन रेस्ट्रिक्शंस को अननेसेसरी कहा है कि भारत की तरफ से ये जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं ये अननेसेसरी हैं, ऐसा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका ने कहा है। लेकिन भारत का सीधा सा कहना है कि जब तक आपकी तरफ से हमें सर्टिफिकेट्स नहीं मिल जाते तब तक हमारी तरफ से आपके लिए दरवाजे बंद हैं। लेकिन ये बात अब सिर्फ थोड़ा हम कल्चर और बिलीफ से हट के अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो कुछ आंकड़े बताती हूँ आपको। जी बिल्कुल। तो आंकड़ों के हिसाब से भारत सबसे बड़ा कंज्यूमर और प्रोड्यूसर है डेयरी प्रोडक्ट्स का। हम दुनिया में दूध, दही, बटर, घी ये सब हम भेज रहे हैं, ये सब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुनिया भर में। और ऐसी मार्केट यूएस के हाथ लगना तो आप समझ सकते हैं कि ये तो एक सोने की खान है। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो अब भारत जो है 239 मेट्रिक टन्स ऑफ मिल्क एवरी ईयर प्रोड्यूस करते हैं, 239 मेट्रिक टन्स। और अराउंड 80 मिलियन लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलता है सिर्फ और सिर्फ हमारी डेयरी इंडस्ट्री से। और यही हम वेरी बिग नंबर। यस। और यही हम बात करें
अमेरिका की। जी। तो अमेरिका को इस मार्केट में अपनी एंट्री चाहिए क्योंकि अमेरिका ने पिछले साल 8.2 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया है दूध का। तो अमेरिका को चाहिए हमारी मार्केट में एंट्री। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ बिलीफ और कल्चर को ठेस नहीं है, इसमें इंडिया के फार्मर्स को भी एक नुकसान है। एक SBI एनालिसिस के मुताबिक अगर US ब्रांड्स की एंट्री होती है इंडियन डेयरी मार्केट में तो 1.3 लाख करोड़ का नुकसान होगा इंडियन फार्मर्स को। तो ये बात बहुत बड़ा आंकड़ा है और बात सिर्फ बिलीव्स की नहीं। हालांकि भारत ने इसमें से कोई मुद्दा नहीं उठाया है, भारत ने सिर्फ मुद्दा उठाया है बिलीफ का, कल्चर का, कि नॉनवेज मिल्क या कोई भी नॉनवेज प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट की एंट्री इंडियन मार्केट में नहीं होगी। तो आपने समझा कि किस तरीके से ये शब्द जो है वो भारत में आया। नॉन-वेज मिल्क सुनने में जितना अटपटा, असलियत में भी उतना ही अटपटा। तो भारत ने तो अपने स्टैंड क्लियर कर दिया है कि जब तक अमेरिका जो है सर्टिफाइड नहीं करेगा, सर्टिफिकेट कंप्लीट नहीं दे देगा कि आप जो भी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, दूध या फिर जो भी आप हमारे मार्केट में लाना चाहते हैं वो कंप्लीट वेज होगा, यानी कि जो आप नॉन वेज शब्द का जिक्र कर रहे हैं वो नहीं होगा। ये भारत ने क्लियर कर दिया है। लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से है, हमारे व्यूअर्स से है, क्या आप लोग इस चीज़ को यानी कि नॉन-वेज मिल्क को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? जैसी भी आपकी राय हो, जो भी आपकी राय हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।